है उसकी बात बाद में करेंगे, पहले ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर को समझ लेते हैं। साधारण वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर वो होता है जिसके अंदर 365 डेज होते हैं। वो ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं वो कहलाता है ऑर्डिनरी ईयर। ओके, अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज की बात करूं, अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर के अंदर ऑड डेज की बात करूं तो ऑड डेज हम सब ने निकालना सीखा था लास्ट क्लास में कि जितने टोटल डेज हमारे पास हैं उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ओके, जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा कि 52 तो हमारे पास हो जाएंगे वीक और एक डे बच जाएगा जिसको हम कहते हैं ओड डे या एक्स्ट्रा डे या विषम दिन। ये लास्ट क्लास में हमने सीख लिया थी सारी चीजें। ठीक है, कि ऑर्डिनरी डे ऑर्डिनरी ईयर कौन सा होता है जिसके अंदर 365 डेज होते हैं। ठीक है, और ऑर्डिनरी ईयर के अंदर अगर मैं 365 डेज के अंदर बात करूं तो 52 वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है जिसे हम कहते हैं विषम दिन या ऑड डे। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? सर आप स्केच पेन ले लीजिए, ये क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब बोल्ड पेन ले लीजिए, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो फिर दिख जाएगा। स्केच पेन अभी तो अवेलेबल है नहीं मेरे पास स्केच पेन, तो आज प्लीज आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। बाकी मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए आज की क्लास में प्लीज। ओके जी सर। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए प्लीज। ओके, देखिए मैंने बोला कि जो ऑर्डिनरी ईयर होता है जिसे हम साधारण वर्ष कहते हैं उसमें 365 दिन होते हैं। 365 दिन में अगर पूछे आपसे कोई साधारण ईयर के अंदर, ऑर्डिनरी ईयर के अंदर कितने ओड डेज होते हैं, तो ओड डेज की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। लास्ट क्लास में मैंने पूरा निकालना आपको सिखाया था। और वीक्स कितने होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। ठीक है जी। सेम बात अगर मैं यहाँ लीप ईयर में करूं तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट सबको पता है, सब जियोग्राफी पढ़ते हैं। लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? 366। लीप ईयर के अंदर, लीप वर्ष के अंदर कितने डेज होते हैं? 366। और यहाँ पे अगर मैं ओड डेज की बात करूं तो सेम कॉन्सेप्ट है जो यहाँ लगाया वही यहाँ लगेगा। वीक की बात करेंगे तो इसमें आ जाएंगे वीक 52 और जो ओड डेज बचेंगे वो हमारे हो जाएंगे 2। देख लीजिए, 366 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड करना सभी को आता है। 52 वीक्स और जो रिमेन बच गया वो हो गए हमारे एक्स्ट्रा डे जिसको हम ओड डे कहते हैं। अगर विजिबल नहीं है तो मैं फिर रिवाइज करा रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। ऑर्डिनरी हमने ईयर को 2 पार्ट्स में बांटा है, एक ऑर्डिनरी ईयर, एक लीप ईयर। एक सेंचुरी ईयर होता है वो अलग बात है, उसकी बाद में बात करेंगे, वो शताब्दी में काउंट हो जाता है। तो इसमें ऑर्डिनरी ईयर में डेज होते हैं 365। 365 में से अगर मैं बोलूं ओड डेज निकालिए तो ऑर्डिनरी ईयर में ओड डेज होता है 1, ओड डे एक ही होता है और वीक्स कितने हो जाते हैं? 52। लीप ईयर की अगर बात करें तो डेज होते हैं 366, ओड डेज होते हैं ओड डेज होते हैं 2 और वीक होता है 52। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा ऑर्डिनरी ईयर होता है और कौन सा लीप ईयर होता है। तो अगर कोई भी ईयर हमें दिया हुआ है, कोई भी ईयर हो, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2004। ओके, मैंने लिख दिया 2004, मुझे बताना है कि ये ऑर्डिनरी ईयर है या ये लीप ईयर है। तो इसकी पहचान कैसे होती है? आप सबको पता होगा कि आप सबको पता होगा, आप सभी को प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हर चौथा वर्ष जो होता है वो लीप ईयर होता है। तो इसीलिए किसी भी ईयर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, किसी भी ईयर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं
और अगर वो ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर बन जाता है। अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। इसका मतलब वो क्या होगा, वो एक साधारण वर्ष होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो क्या 2004 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है? जी बिल्कुल है। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक लीप ईयर हो जाएगा जो कि 4 साल में एक बार आएगा और इसमें 366 दिन होंगे। मेरी बात आई समझ में? इतनी चीज समझ में आ गई? यस सर। सभी को आ गई? सर ये क्वेश्चन वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा? अच्छा, क्वेश्चन वाला। हाँ जी सर। देखिए आपके पास में एक ईयर लिखा हुआ है। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ईयर है 2005। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, बताइए ये कौन सा ईयर है। तो कैसे पहचानेंगे? तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये ईयर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर होगा, अदरवाइज ये ऑर्डिनरी ईयर होगा। कहने का मतलब जो साल 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो कहलाएगा लीप ईयर, और जो नहीं होगा वो कहलाएगा ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष। अब क्लियर है सभी को? जी सर, थैंक यू। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ तक पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए मैं ये मान के चलता हूँ कि सबको समझ में आ गया। बस ये याद रखिएगा कि साधारण ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष के अंदर जो ऑड डेज होते हैं, जो रिमेन डेज होते हैं वो 1 होता है, और लीप ईयर के अंदर 2 होते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने। वो क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी 2005 को अगर ट्यूसडे था, ओके, 1 जनवरी 2005 को अगर ट्यूसडे था तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा डे होगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। 1 जनवरी 2005 को अगर ट्यूसडे था तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? कैसे करेंगे जी? देखिए सबसे पहले आप ईयर देखिए, ईयर दोनों का सेम है। ठीक है, और आप ये चेक कीजिए कि ये लीप ईयर है या ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो देखो 2005 जो है, 2005 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ओके, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इट मींस ये क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। कौन सा ईयर है? एक ऑर्डिनरी, एक साधारण वर्ष है। अब देखो थोड़ा रटने वाली बात बताता हूँ, सुनना ध्यान से इस बात को। ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष के अंदर जो वर्ष का पहला दिन होता है वही वर्ष का आखिरी दिन होता है। फिर से सुनिए, साधारण वर्ष के अंदर, ऑर्डिनरी ईयर के अंदर जो वर्ष का पहला दिन होता है वही वर्ष का आखिरी दिन होता है। चाहे ध्यान से देखिए, 1 जनवरी का आपको डे दे रखा है और 31 दिसंबर का दिन आपसे पूछा है, और साथ में आपको ये चेक करना है कि ये ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। तो ध्यान से देखिए, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है क्योंकि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है। तो पहला दिन अगर ट्यूसडे है तो लास्ट डे भी क्या होगा? ट्यूसडे ही होगा। ये तो थी रटने वाली बात। अब ट्यूसडे क्यों होगा इस पे बात करते हैं। देखिए हमें पता है कि ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं जी? 365 दिन होते हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड किया, हम सबको पता है 52 वीक्स आएंगे, और एक दिन जो बच जाएगा वो रिमेन बच जाएगा। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में किया था। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं लास्ट क्लास में मैं बार बार बोल रहा था कि एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। ये रहा वो कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में जो किया था कि अगर आज ट्यूसडे है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगर आज ट्यूसडे है
तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, लास्ट क्लास में किया था हमने। तो 15 को हमने 7 से डिवाइड किया था और एक दिन रिमेन बच गया था, तो ट्यूसडे में हमने 1 प्लस किया, तो क्या हो गया था, वेडनेसडे। और मैंने यहाँ आपको स्पेशली बताया था कि जो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने इस दिन को काउंट नहीं किया है, इस दिन को काउंट नहीं किया है, मेरी बात याद रखना, इसलिए हम इसमें 1 प्लस कर रहे थे। आज वाला जो है, जो ऑर्डिनरी ईयर का केसेस में देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। हमारे पास 1 डेज बच गया, एक दिन बच गया, ठीक है ना। अब देखिए, हमने कहा कि जो 1 जनवरी 2005 को ट्यूसडे था, तो 31 दिसंबर 2005 को भी क्या होगा, ट्यूसडे। मैंने अभी बताया कि साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वो आखिरी होता है। यहाँ पे रिमेन बचा 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो रिमेन 1 बचा है, अब यहाँ आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखिए, इसमें हमने 1 तारीख को इंक्लूड किया है, इस वाले में हमने 1 तारीख को इंक्लूड करा है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर पे जब आप पहुंचेंगे तो टोटल डेज होते हैं 365। तो यहाँ पे हम इसको काउंट कर रहे हैं, और जब हम इसको काउंट कर रहे हैं तो वीक अगर कंप्लीट होगा, वीक 7 डेज का कंप्लीट हो गया। और मैंने आपको बताया था कि जो 8वां दिन होता है वो रिपीट करता है, जो 8वां दिन होता है वो क्या करता है, रिपीट करता है। तो 7 डेज यहाँ कंप्लीट हो गए, वीक्स कंप्लीट हो गए, तो ये रिपीट करेगा 8th डे। ट्यूसडे है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा जी, ट्यूसडे हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो कि अगर ये वाला दिन काउंट होगा, ये वाला दिन काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर रिमेनिंग 1 डे है तो वही आ जाएगा आंसर। और अगर ये वाला दिन काउंट नहीं हो रहा है तो ट्यूसडे में 1 प्लस करके क्या कर देंगे, वेडनेसडे, जो डेज वाले केस में। क्या मेरी बात समझ में आई थोड़ी बहुत? यस सर। जी सर। प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं फिर कह रहा हूँ, लास्ट वाले टॉपिक में, जो लास्ट में हमने लास्ट क्लास में जो हमने किया था, उसके अंदर इस डे को काउंट नहीं किया था, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने इस डे को काउंट किया है, इसलिए हम 1 प्लस नहीं कर रहे। 1 को हम 8वां दिन मान रहे हैं, और 8वां दिन क्या हो रहा है जी, रिपीट हो रहा है। और अगर सीधा याद करना है तो सीधा कर सकते हो कि साधारण वर्ष में, ऑर्डिनरी ईयर के अंदर जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन भी होता है। क्लियर? सर एक बार और बता दीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जैसे 1 जनवरी आप बता रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है तो सेम ही होगा लास्ट डे भी, तो जिसमें 1 जनवरी नहीं लिखा हो, क्या बोला आपने, आपकी आवाज नहीं आई। जिसमें 1 जनवरी नहीं लिखा हो उस तरीके से कैसे करेंगे? वो बात की बात है, वो भी आगे चलेंगे ना, अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए ना, अभी वो आगे आएगी बातें, ठीक है। मैंने कहा कि साधारण वर्ष के अंदर, ऑर्डिनरी ईयर के अंदर जो साल का पहला दिन होगा, ओके, जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन भी होता है। रिमेन 1 बचा, तो यहाँ पे हमने 1 जनवरी को काउंट किया है, तो ट्यूसडे का क्या 8वां दिन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ट्यूसडे का क्या रहेगा, ट्यूसडे ही रहेगा। क्लियर? क्लियर? यस सर, क्लियर। चलिए फिर एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, बताना मुझे। 1 जनवरी 2007 को अगर वेडनेसडे है, ओके, 1 जनवरी 2007 को अगर वेडनेसडे है, तो 1 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। वेडनेसडे। सेम रहेगा सर, वेडनेसडे ही। वेडनेसडे रहेगा सर। गुड गुड गुड, हाँ सबका ठीक है, सब बच्चे से आंसर दे रहे हैं। तो क्या सेम डे रहेगा, वेडनेसडे। कुछ नहीं करना, बस आपको ये चेक करना है कि भैया ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर तो सेम रहेगा, लीप ईयर का भी बताते हैं आपको क्या पता है। एक क्वेश्चन और करके दिखा दीजिए। 1 जनवरी 2009 को अगर थर्सडे है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा डे होगा? फ्राइडे।
फ्राइडे होगा। फ्राइडे। तो दिन फ्राइडे। फ्राइडे होगा सर। गुड। क्या होगा जी? फ्राइडे होगा, बिल्कुल सही है। देखिए कैसे होगा फ्राइडे, बता देता हूँ। 1 जनवरी 2009 थर्सडे है, एक ओड ईयर है, सॉरी ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसका लास्ट जो डे होगा वो भी ऑर्डिनरी, सॉरी वो भी थर्सडे ही होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम होता है, हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। और जब 1 जनवरी 2010 अगला साल स्टार्ट हो गया, तो अगले साल का पहला दिन जब लास्ट डे थर्सडे था, तो अगले दिन क्या हो जाएगा? फ्राइडे। और अगर आप इसको ओड डे के कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं वैसे भी कर लीजिए। 365 डिवाइड बाय 7, ठीक है, 52, रिमेनिंग बचेगा कितना? सॉरी 366 आएगा, चलो बाद में बात करेंगे। वो 366 आएगा क्योंकि एक दिन और ऐड करेंगे ना हम लोग, 366 आ जाएगा। देखिए 366 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? वीक 52 ही होंगे, रिमेन बच गया 2। रिमेन कितना बचा जी? 2। तो 2 बचा, तो एक तो थर्सडे ही हो गया, और एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पे? फ्राइडे। मेरी बात क्लियर हुई सभी को? सर ये लीप ईयर 366 डेज क्यों लिए सर आपने? सर 366 डेज क्यों होंगे इसमें? बताता हूँ कैसे होंगे। देखिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 जनवरी 2005 से लेके 31 दिसंबर 2005 तक कितने दिन होते हैं जी? 365 दिन होते हैं, ठीक है, 365 होते हैं ना। साल कंप्लीट हो गया, अगले साल का पहला दिन पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, अगले साल का पहला दिन, तो 365 तो ऊपर कंप्लीट हो गए, जो एक दिन आगे बढ़ा वो भी मैंने ऐड किया, 366। क्लियर हुई बात? देखिए कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, सीधा समझना है, सीधा कर लीजिए। ऑर्डिनरी ईयर के अंदर जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन भी होता है। मैंने ऑड डेज के हिसाब से बता दिया और सीधा भी आपको बता दिया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि ऑर्डिनरी ईयर का जो पहला दिन होता है वही उसका आखिरी दिन भी होता है। क्लियर मेरी बात? आगे चलूं? थोड़ी सी बात करते हैं लीप ईयर की। सेम कॉन्सेप्ट है जी लीप ईयर का। देखिए लीप ईयर में मैंने बोला 1 जनवरी 2008, ठीक है, 1 जनवरी 2008 को अगर ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा डे होगा? सबसे पहला काम क्या चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि ऑड ईयर है। 4 से डिवाइड करेंगे 2008 को तो फिर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 4 से। देखिए किसने कहा थर्सडे? सर वेडनेसडे। वेडनेसडे होगा सर। कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए डेज होते हैं 366 डिवाइड बाय 7, सबको डिवाइड करना आता है। यहाँ 52 आएगा, यहाँ 64 आएगा, और कितने रिमेन डेज बचेंगे? 2। रिमेन डेज कितने बच गए? 2। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे हम 1 जनवरी को काउंट कर रहे हैं, तो 1 जनवरी को अगर काउंट कर रहे हैं, 52 सप्ताह पूरे हो गए, 2 दिन बचे, तो एक दिन तो ट्यूसडे ही हो गया और अगला दिन क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? वेडनेसडे। क्लियर हुई मेरी बात? सेम ऑर्डिनरी ईयर वाला कौन? सर ये ऑर्डिनरी जो एक डे होता है ये हम क्यों काउंट करते हैं? मतलब जो 1 जनवरी है ये हम जब हमारा रिमाइंडर 2 बच रहा है तो हम ये 2 दिन आगे नहीं लेकर जाते हैं बल्कि उसको भी इंक्लूड करते हैं। सर ऐसा क्यों? देखिए ना, आप क्वेश्चन को पढ़िए। 1 जनवरी 2008 आज का दिन काउंट हो गया है और साल का आखिरी दिन वो आपसे पूछ रहा है। अगर आप एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है ना, एक साल में कितने दिन होते हैं जी? 365 मान के चलते हैं, हम ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं। 365 दिन होते हैं, या लीप ईयर ले लीजिए 366 डेज होते हैं एक साल के अंदर, लीप ईयर के अंदर हम ये मानते हैं। तो क्या उस लीप ईयर में 1 जनवरी नहीं आता क्या? 366 दिन में 1 जनवरी नहीं आता? बोलिए। जी सर आता है। आता है ना। तो अगर मैं इस दिन को काउंट करूंगा तभी तो 366 डेज हुए। अगर मैं इस दिन को हटा दूंगा तो 365 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? ठीक है सर, क्लियर।
हाँ, तो 366 इसलिए काउंट किया जाता है। 366 में से हमारे 2 दिन रिमेन बचे तो रिमेन में आप देखिए ध्यान से 52 कंप्लीट सर्कल बना चुका है, वीक कंप्लीट हो चुका है। अब अगला वीक जब स्टार्ट होगा तो अगर ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं, देखिए लिख देता हूं मैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ओके, हमने ट्यूसडे से अपना डे स्टार्ट किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 वीक मंडे पे कंप्लीट हो गया, 52 वीक्स यहाँ कंप्लीट हो गए। कितने दिन बचे जी आपके? 2 दिन बचे। तो 2 दिन के अंदर पहला हो गया ट्यूसडे और दूसरा हो गया वेडनेसडे, इसलिए यहाँ पे वेडनेसडे आया है। और अगर आप इसी कंडीशन में अगर आप इसको काउंट नहीं करोगे, जो डेज वाले कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया था, अगर इसको काउंट नहीं करोगे तो आप वीक कहां से स्टार्ट करोगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और फिर ट्यूसडे पे आगे खत्म हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन में हम ट्यूसडे को काउंट नहीं कर रहे और इस कंडीशन में हम ट्यूसडे को काउंट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात मेरी? यस सर। अच्छा, आई थिंक ठीक है ना। तो सिंपल सी बात याद रखिए, अगर ऑर्डिनरी ईयर का फर्स्ट डे ट्यूसडे है, तो लास्ट डे भी क्या होगा? ट्यूसडे होगा। लीप ईयर में एक आगे बढ़ जाएंगे, ट्यूसडे से क्या हो जाएगा जी? वेडनेसडे। क्लियर? ट्यूसडे सर। हाँ जी सर, अगर वो 1 जनवरी की जगह ये देखे 2 जनवरी 2008 को ट्यूसडे है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? एक दिन और कम कर दीजिए। ओके, वो बढ़ाता रहेगा, आप टोटल में से डेज कम करते रहिए। ओके। बाकी जितनी भी क्वारीज है वो आगे पूरी हो जाएगी, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ रहे हैं वो सारे आएंगे आगे, ठीक है। लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, फर्स्ट डे लास्ट डे क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखिए, ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑर्डिनरी और लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं और इसमें 52 सप्ताह बनते हैं, एक दिन बच जाता है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, इसमें 52 वीक्स बनते हैं और 2 दिन क्या बच जाते हैं बेटा? एक्स्ट्रा बच जाते हैं। कैसे पहचानेंगे ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है? तो अगर हम कोई भी ईयर अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो वो लीप ईयर बन जाएगा, अदरवाइज वो एक ऑर्डिनरी ईयर रहेगा। याद रखने वाली बात कि 1 जनवरी 2005 को अगर ट्यूसडे है, अगर ऑर्डिनरी ईयर का पहला दिन ट्यूसडे है तो आखिरी दिन भी क्या होगा? ट्यूसडे होगा। और लीप ईयर में हम एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, अगर पहला दिन ट्यूसडे है तो आखिरी दिन वेडनेसडे हो जाएगा। क्लियर? यस सर। आगे चलें? यस सर। जी सर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहीं तक था, अब वही कॉन्सेप्ट चलना है जो हमारा पहले चलता था, ठीक है, कि भैया जो रिमेनिंग डेज बचेंगे वो हम प्लस करेंगे, वो आगे वो वाला कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा चलेगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाली बात है, कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन एक दो बार जब सम्स करोगे ना, मैं क्वेश्चंस दे दूंगा आपको, 1-2 बार क्वेश्चंस करोगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। कैलेंडर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। चलिए क्वेश्चन है, स्क्रीन विजिबल है? क्वेश्चन दे दिया आपको 2005, ठीक है। ऐसे बोलेगा क्वेश्चन के अंदर कि भैया 2005 आपके सामने एक वर्ष दे देगा और बोलेगा कि सेम इसके जैसा वर्ष अगला कौन सा आएगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर 1 जनवरी 2005 को ट्यूसडे था तो वो अगला कौन सा ईयर होगा कि जिसमें 1 जनवरी को ट्यूसडे ही आए। वो कौन सा ईयर होगा जिसमें 1 जनवरी को ट्यूसडे ही आए। मतलब 2005 में 1 जनवरी को अगर मंगलवार था तो अगला ईयर बताओ जिसके अंदर 1 जनवरी को मंगलवार ही आएगा, ट्यूसडे ही आएगा। जैसे मंथ वाला क्वेश्चन किया था कि एक ईयर के अंदर कौन से 2 कैलेंडर सेम होंगे, तो ऐसे ही एक पूरे कैलेंडर के अंदर कौन से 2 ईयर सेम होंगे वाली बात है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ये बताओ पहले तो। यस सर। सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर है। क्या सर 2011। आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं?
अभी सर क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिख रहा है। एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है ना, कि क्या आ रहा है कि आंसर आपका। ठीक है, एक बार थोड़ा सा प्लीज ब्लर दिख रहा है ना, तो प्लीज आप थोड़ा सा मेरी वॉइस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ उस चीज पे ध्यान दीजिए प्लीज। आज एडजस्ट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगली क्लास में। मैंने कहा कि 2005 का एक ईयर आपको दे दिया और आपसे पूछेगा कि भैया सेम ईयर कौन सा होगा 2005 जैसा ही हो। अगर 1 जनवरी 2005 को ट्यूसडे है तो यहाँ भी 1 जनवरी 2005 को ट्यूसडे ही हो, वो कौन सा ईयर है। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अभी निकालने दो फिर बताते हैं आंसर क्या है, 2010 है क्या है। देखिए अब हम 2005 हमें दिया हुआ है, हम 2005 से हम स्टार्ट करेंगे। अब क्या स्टार्ट करेंगे भैया, देखिए 2005 चेक कीजिए, एक ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है। तो सबसे पहले तो ये एक ऑर्डिनरी ईयर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से हम करेंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से हम करेंगे। ओके, ये मैंने आपको बताया था। तो 2005 एक ऑर्डिनरी ईयर है, और जो ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें डेज कितने होंगे जी, 365 होंगे। सर पेज दिख नहीं रहा, आप सेंटर में कर दीजिए। ठीक है, अब ओके, सर थोड़ा सा और सेंटर में कर दीजिए। ठीक है। जी सर। देखिए क्वेश्चन ये था कि हाँ 2005 क्या है, एक साधारण वर्ष है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं और 365 दिन के अंदर ऑड डेज कितने होते हैं जी, 1 होते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। 5 के बाद 6 पे आएंगे, ये भी एक ऑड डे है, ऑड ईयर है 2006। फिर 7 पे भी एक ऑर्डिनरी ईयर है 2008। देखिए ये एक लीप ईयर है और लीप ईयर में ऑर्डिनरी डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर आगे चलते हैं 9, 2009 भी एक ऑड ईयर है तो 1। 2010 ये भी एक ऑड ईयर है तो ये भी कितना हो गया, 1। सेम कॉन्सेप्ट है जो मंथ वाला था, हमें वीक कंप्लीट करना है, 7 डेज कंप्लीट करने हैं, 7 का मल्टीप्लाई कंप्लीट करना है। चेक करते हैं 7 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। 1 2 3 3 2 5 6 7 है, टोटल कितना हो गया जी, 7। एक वीक कंप्लीट हो गया। तो क्या ये 7 7 से डिवाइड है, हाँ जी बिल्कुल है, 7 से डिवाइड हो गया। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ठीक है, जो मंथ वाला केस था सेम वही है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। और जब ऐसी कंडीशन बच जाए कि 7 से कोई चीज कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो 2010 तो हमने कंप्लीट कर दिया, ओके। 2010 के बाद कौन सा आएगा, 2011। तो 2005 के बाद 2011 वह ईयर होगा जो 2005 के बिल्कुल सेम होगा, जो 2005 के बिल्कुल सेम होगा, वो होगा 2011। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ली होगी उनको अच्छे से समझ में आया होगा। यस सर। सर नहीं क्लियर हुआ। क्लियर है। इसको क्लियर नहीं हुआ सर, मुझे क्लियर नहीं हुआ। क्या करना है आपको क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन में बोला है कि 2005, ठीक है ना, 2005 एक कैलेंडर दे दिया और वो आपसे ये पूछ रहा है कि भैया 2005 के बिल्कुल सेम अगला कैलेंडर कौन सा होगा, ठीक है जी। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो ईयर हमें दे रखा है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, 2005। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये एक ऑर्डिनरी ईयर है या कि ये लीप ईयर। तो ये एक ऑर्डिनरी ईयर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। जब ये ऑर्डिनरी ईयर है तो मैंने अभी बताया कि ऑर्डिनरी ईयर में जो रिमेनिंग डेज बचते हैं वो 1 बचता है, अभी पीछे बताया। फिर बढ़ते जाएंगे, 2006 में भी 1, 7 में भी 1, 8 एक लीप ईयर है, लीप ईयर है तो इसमें कितना बचेगा, 2। 9 में 1, 10 में 1। और ये चीज जब तक करते जानी है जब तक कि इनका जो टोटल है वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए। तो देखिए 1 2 3 3 2 5 6 7, मेरा आ गया 7, और 7 जो है वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो 2010 तक खत्म हो गया। 2010 खत्म होने के बाद जो अगला ईयर आएगा वो आपका सेम होगा किसके, 2005। समझ में आ गई ये बात? सर इसका मतलब मुझे नहीं समझ आया कि तब रुकेंगे जब 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा। हम तो 7 पर ही नहीं रुकेंगे हर बार, तो हम नेक्स्ट नंबर आगे मतलब 14 वगैरह पे जाएंगे ही क्यों?
नहीं नहीं 7 आएगा नहीं ना कंडीशन। अभी आगे क्वेश्चन देता हूँ, देखो फिर पता चलेगा ना। अभी आगे ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ये बताओ पहले आप मुझे सब। यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? आगे चले? यस सर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा सॉरी 2015 के बाद, अभी वाली शीट दिखा दीजिए, वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बाकी आप ले लीजिए, देख ले लीजिए। हो गया? डन सर। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि भाई 2015 एक ईयर है, तो भैया अगला ईयर बता दीजिए मुझे कि जो बिल्कुल इसके क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जो बिल्कुल इससे क्या होगा, सेम होगा। 2 मिनट का टाइम देता हूं, करके दिखाइए बेटा। सर क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि 2015 एक ईयर है, उसका सेम ईयर बता दीजिए मुझे अगला कौन सा होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 2021 सर। 2020 लीप ईयर है। सर 2020 तक जाते हैं तो 8 हो जाएंगे फिर तुम। आप कीजिए आप कीजिए। 2021 सर। सर 2021। जिस भी बच्चे ने 2026 आंसर दिया है वो ठीक है अभी तक, बाकी निकाल के देखते हैं। माया कुमारी आई थिंक भी करते हैं, क्या आता है आंसर। मैंने आपको बताया है कि 7 के टेबल में कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, कोई रिमेनिंग डेज नहीं बचने चाहिए, याद रखिएगा। चाहे फिर आप 7 पे जाओ, चाहे आप 14 पे जाओ, चाहे आप 21 पे जाओ, चाहे आप 28 पे जाओ। ठीक है, देखिए मैं कराता हूं। हो गया? यस सर। 2026। हाँ गुड, 2026 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्रियंका। चलिए सर देखिए। 2026। हाँ ठीक है जी, गुड। एक मैं करा देता हूँ, सबके आंसर ठीक आ रहे हैं, देख लीजिए एक बार। 2015 से स्टार्ट करते हैं। 2015 से स्टार्ट किया, ठीक है। 2015 एक ओड ईयर है, तो ओड ईयर में कितना आएगा जी, 1। ठीक है। 16 एक लीप ईयर है, तो ओड डेज कितना होगा, 2। ठीक है। 17 1। जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था कि 7 के आगे नहीं जाएंगे, प्लीज ध्यान से देखिएगा। 18 1। 19 1। 20 एक लीप ईयर है, तो कितना हो जाएगा, 2। काउंट करें एक बार, 1 2 3 4 5 6 के बाद देखो 6 के बाद 7 तो आया ही नहीं। 6 में अगर 2 प्लस करूंगा तो 8 हो गया मेरा, 7 कहीं नहीं है। समझने की कोशिश करना। 15 से स्टार्ट हुए 1 एंड 2 3 4 5 6। 6 पे मैं रुक नहीं सकता, मुझे 7 चाहिए। 6 के बाद सीधा क्या प्लस करना है, 2। तो कितना हो गया जी, 8 हो गया, मतलब 7 तो आया ही नहीं, तो मुझे इसके आगे जाना पड़ेगा। 21 में कितना होगा जी, बताइए, 1। 22 में कितना होगा, 1। 23 में कितना होगा, 1। 24 एक लीप ईयर है, कितना होगा, 2। 25 में कितना होगा, 1। चेक करें एक बार, देखिए 1 2 3 3 1 4 5 6 6 to 8 9 10 11 11 to 13 एंड 14। ध्यान से देखिए 14 मेरा आ गया है, और जो 14 है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा। जब वो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो 2025 तक खत्म हो गया। इसका जो अगला साल होगा 2026, वो बिल्कुल सेम होगा 2015 के। तो 2015 के बिल्कुल सेम हो। सभी को समझ में आ गया? प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। यस सर, समझ गया। सर एक बार और समझा दीजिए, वीडियो रुक गई थी। क्या कह रहे हैं? सर एक बार और समझा दीजिए। चलिए ठीक है, देखिए फटाफट देखिए थोड़ा सा।
2015 के बाद पूछा हुआ है कि 2015 के बाद कौन सा वो ईयर होगा जो बिल्कुल सेम होगा 2015 के। तो देखिए 2015 एक ऑर्डिनरी ईयर है तो 1, लीप 16, 17, 18, 19 ऐसे हम काउंट करते जाएंगे, ठीक है। तो फिर जितने भी रिमेनिंग डेज हमारे बचे हैं उन सबको प्लस करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ गया। 6 के बाद मुझे चाहिए 7 का मल्टीपल, तो 7 होना चाहिए। 7 तो है ही नहीं, 6 के बाद सीधा 2 आ गया, तो मतलब क्या हो गया 8, ओके। 9 10 11 11 और 2 13 एंड 1 14। तो 14 जो है वो 7 का कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसलिए 25 के बाद अगला जो आंसर होगा वो होगा 20। सिंपल सी बात है कि हमें 7 का मल्टीपल चेक करना है, ओके। ओके सर। बाकी अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो इसकी जो रिकॉर्डिंग क्लास है वो यूट्यूब पे डल जाएगी, वो आप वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आगे चलूं फटाफट। यस सर। अब देखिए एक चीज बड़े ध्यान से देखिए प्लीज ना, बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन देखना है जो मैं लिख रहा हूँ। मैंने लिखा क्वेश्चन 2004 के बाद बताओ कौन सा ईयर सेम होगा। करना नहीं है, पहले मेरी बात सुनो पूरी। देखो अभी जो क्वेश्चन हमने करे वो सारे ऑर्डिनरी ईयर से स्टार्ट थे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट थे? ऑर्डिनरी ईयर। 2015 भी एक ऑर्डिनरी ईयर था, 2005 भी एक ऑर्डिनरी ईयर था, ठीक है। और जो मैंने अब आपको क्वेश्चन दिया है ध्यान से देखिए, वो क्या है? एक लीप ईयर है कि नहीं है? 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये एक लीप ईयर है। प्लीज ध्यान से देखिएगा मेरी बात, ठीक है। लीप ईयर में से अगर आप सेम कैलेंडर निकालेंगे तो लीप ईयर से अगला जो सेम कैलेंडर होना चाहिए वो लीप ईयर ही आना चाहिए। लीप ईयर है अगर आपके पास, अगर आपको सेम कैलेंडर चाहिए तो आपके पास लीप ईयर ही आना चाहिए। सॉरी, कहने का मतलब क्या है कि आप तब तक इस क्वेश्चन को करते रहेंगे जब तक कि 7 का मल्टीपल किसी लीप ईयर के ऊपर आके खत्म ना हो जाए। आप जब तक इसको करते रहेंगे जब तक कि ये किसी लीप ईयर पे आके खत्म ना हो जाए। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। करके दिखाता हूँ आपको। 2004 एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो 2 आएगा। फिर 5 और डेज 1 बचेंगे, 6 और डेज 1 बचेंगे, 7 और डेज 1 बचेंगे, 8 एक लीप ईयर है तो रिमेन डेज कितना आएगा? 2, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं, देखो ध्यान से देखना। 2 3 4 5 और 2 7 हो गया, ठीक है ना। अभी जो क्वेश्चन हमने किया था उस हिसाब से 7 हो गया। 7 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म। 8 के बाद आंसर क्या आना चाहिए? 2009। 8 पे खत्म हो गया तो 2009 आना चाहिए ना। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये लीप ईयर है तो लीप ईयर कहाँ खत्म होगा? लीप ईयर पे ही खत्म होना चाहिए, लेकिन ये तो एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो ये 2009 हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन के अंदर 2009 आपको जरूर होगा, और आप 1 मिनट में टिक लगाएंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो प्लीज सबसे पहले ये चेक कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो लीप ईयर में है कि ऑर्डिनरी ईयर में है। अगर वो लीप ईयर में है तो आंसर भी लीप ईयर में ही आएगा। प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिएगा। 2004 एक लीप ईयर है तो 2 दिन, 5 1 6 1 7 1, 2008 में 2 टोटल करूंगा तो 7 हो जाएगा। 7 हो गया, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन 2008 के बाद जो अगला डे आएगा वो 2009 जो कि ऑर्डिनरी ईयर है, और हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि लीप से क्या होना चाहिए? लीप होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? यस। ठीक है, यस सर। आगे चलते हैं। वही हमारा कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो चलता रहेगा। 1, ठीक है। 10 के बाद 10 भी 1, 11 भी 1, 12 कितना हो जाएगा? 2, 2012 लीप ईयर है। 13 1, 14 कितना होगा बोलिए? 14 1, 15 1, 16 2, ठीक है। 16 2, 17 1, 18 1, 19 1,
22। ऐसे करते हुए आपको चलते रहना। देखिए थोड़ा लंबा जा रहा है, मैं भी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए 2 3 4 5 6 7 यहाँ नहीं हुआ था, 8 9 10 11 12 13 14। देखो यहाँ 14 आ गया सर 2022। नहीं, 14 सर 2032। हाँ 2032 आंसर होगा जी, बिल्कुल। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 भी 7 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो क्या 14 के बाद वाला ईयर 2015 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन लीप से क्या आना चाहिए? लीप आना चाहिए। तो ऐसे ही करते जाइए और करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 31 पर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 31 पर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और जो 32 जो अगला डे होगा वो 32 एक लीप ईयर होता है, क्योंकि 2032 एक लीप ईयर होता है, 4 के टेबल में आता है। तो 2004 के बाद जो अगला कैलेंडर सेम होगा वो 2032 होगा। देखिए 20 का कितना आया था 2, 21 का कितना होगा 1, यहाँ कर लेते हैं। 22 का भी कितना होगा 1, 23 का भी होगा 1, 24 का कितना होगा जल्दी बताइए 2, 25 1, 26 1, 27 1, 28 2, 29 1, 30 भी 1, 31 भी 1। चेक करते हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 25 और 2 27 28। यहाँ भी 7 से कंप्लीट डिविजिबल है, 28 हो गया है। तो क्या इसके अगला साल आपको लीप ईयर नजर आ रहा है? नहीं। तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। 28 के बाद 29 30 32 31, सॉरी काउंटिंग गलत हो गई क्या, 28 29 30 32 33 34 35। कितना आ गया टोटल? 35। और अगर आप देखेंगे जो 35 है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है जी, होता है ना। लेकिन अब हमारी जो कंडीशन है वो चेक करनी है। 31 के बाद अगला क्या आएगा? 32। क्या ये लीप ईयर है? हाँ जी बिल्कुल है। तो 2004 के बाद जो अगला लीप ईयर सेम होगा वो 32 होगा, 2032 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। फर्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी, लेकिन आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो वही 7 से खत्म करो, हो जाएगा खत्म, फिनिश, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चाहे ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी आए चाहे ऑर्डिनरी से लीप आए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लीप ईयर आपको दे रखा है, अगर लीप ईयर आपको दे रखा है और लीप ईयर से पूछे इसका सेम कैलेंडर बताओ, तो लीप से हमेशा क्या सेम होगा जी? लीप ही सेम होगा, ध्यान रखिएगा प्लीज। तो 2004 उस कंडीशन में हम 7 से डिविजिबिलिटी भी देखेंगे और उसके बाद ये कंडीशन भी चेक करेंगे कि जो आंसर हमारा आ रहा है वो लीप ईयर में है कि नहीं। क्लियर? सर ऑर्डिनरी से लीप चल जाता है ना? हाँ बिल्कुल, ऑर्डिनरी से लीप चल जाएगा, लेकिन वो फरवरी 28 तक। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? सर ठीक है, लेकिन अगर हम एग्जाम को करते हैं तो इसी लॉन्ग मेथड से करेंगे? नहीं, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखिए अब ट्रिक सुनिए, ये तो बहुत लंबा चला जाएगा, इतना टाइम तो डीएसएस भी देता ही नहीं है। 35 से 36 सेकंड चाहिए आपको एक क्वेश्चन करने के लिए। देखिए कैसे करना है। जब आपको लीप ईयर गिवन हो और अगला लीप ईयर आपसे पूछ रहा हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपको ईयर दिया हुआ है उसमें 28 प्लस कर दो बस। कितना प्लस कर दो? 28। बताओ आंसर क्या हो गया? 32 हुआ कि नहीं? तो अगर ऐसे पूछे कि भैया 2004 या कोई भी लीप ईयर वो आपको दे दे और पूछे भैया बताओ इसके सेम अगला लीप ईयर कौन सा कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा, तो सीधा लीप ईयर का केस है ओनली। लीप ईयर में 28 जो ईयर आपको गिवन है उसमें 28 प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है जी, आई बात समझ में? कितना प्लस करना है? 28।
सर अगर डीएस इसमें क्वेश्चन बनाएगा तो फिर अगला जो हमें लीप ईयर देगा इसके बीच में तो कोई भी नहीं आ रहा 2014 से 32 तक, तो हमें अगर क्वेश्चन देने लगा है तो 2032 से आगे अगर देगा तो भी हमें 28 ऐड करना है। कोई बताओ कौन सा ईयर लूं, आप बता दो। कोई भी एक ईयर लीप ईयर ले लीजिए, मान लीजिए 2016 ले लिया, ठीक है जी, 2016 एक लीप ईयर है। अब बताओ जी अगला कौन सा सेम होगा, तो इसमें 28 प्लस कर दीजिए, ठीक है जी। 8 से 14 का जरा हासिल 1 2 3 1 जो भी है आप कर ले 2044। समझ में आई मेरी बात? अच्छा है। अगर लीप ईयर तो प्लस कर दीजिए, आ गया ना समझ में, प्लस कर दीजिए 28। ओके देखिए अब मैं सबका एक ट्रिक बता देता हूँ जो आज कराया उसके अंदर से, देखिए थोड़ा ध्यान से। अभी हमने ऑर्डिनरी ईयर का केस सीखा था, ये ऑर्डिनरी ईयर 2005 के बाद कौन सा होगा क्या होगा, मैं सारी चीज आपको एक ट्रिक के अनुसार बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट लीप ईयर का केस हो, अगर कौन सा केस हो, लीप ईयर का। अगर लीप से आपसे पूछता है भैया बताओ कौन सा अगला कैलेंडर सेम होगा, तो उसमें क्या करना है, +28 करना है, मैंने अभी आपको बताया। जैसे एग्जांपल लें तो 2004 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा सेम होगा, 28 प्लस किया तो 2000 कितना हो गया जी, क्लियर। दूसरी ट्रिक, अगर लीप ईयर के बाद प्लस कर रहा है एक ईयर, ठीक है, अगर लीप ईयर के बाद प्लस कर रहा है एक ईयर, या लीप ईयर के बाद अगर कोई ईयर है, तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे 6 जो भी ईयर हमें गिवन होगा। देखिए कैसे समझाता हूँ। 2004 एक लीप ईयर था, मान लीजिए मुझे 2005 दे दिया, 2005 दे दिया, मैंने चेक करा कि ये तो ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर हमने निकाला था 2005, देखिए निकाला था ना इस कॉन्सेप्ट से। इस कॉन्सेप्ट को ना करते हुए ट्रिक देख लेते हैं। अब ये चेक करो ये लीप ईयर से कितने बाद आ रहा है, 2004 लीप ईयर है, उसका ठीक 1 साल बाद आ रहा है 2005, तो जब 1 साल बाद आएगा तो उसमें कितना प्लस करना है, 6। 2005 में 6 प्लस करेंगे कितना हुआ, 2011। आंसर देख लो यहाँ से भी 2011 ही आएगा। एक बार रिपीट करना सर कैन यू रिपीट अगेन? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले मुझे ये बताइए, लीप ईयर में 28 प्लस करेंगे हो जाएगा? यस सर। देखिए अब अगला ईयर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया तो ये बताइए कि 2005 के बाद अगला कैलेंडर कौन सा सेम होगा। तो एक तरीका तो ये था जो हमने अभी किया, ठीक है। इसको ऐसे ना करके ट्रिक से करते हैं। आप ये चेक कीजिए कि 2005 जो है, 2005 है वो लीप ईयर, कोई इससे पहले कौन सा लीप ईयर आया है, इससे पहले लीप ईयर कौन सा होगा, आप ध्यान लगाइए 2004 होगा लीप ईयर। लीप ईयर के 1 साल बाद है ये, लीप ईयर के 1 साल बाद। तो देखिए लीप ईयर के अगर 1 साल बाद का कोई भी ईयर आपको दिया हो तो आप उसमें कितना प्लस कर दीजिए, 6 प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2005 में मैंने 6 प्लस किया तो कितना हो गया, 2011, ये आपका हो गया आंसर। अब क्लियर हुई मेरी बात? देखिए यहाँ देखिए 2005 के बाद 2011, क्लियर। मैंने आपने 6 क्यों किया, ये समझ नहीं आया। वो भैया ट्रिक है, देखो लॉन्ग मेथड मैंने आपको ये करा दिया था, लॉन्ग मेथड ये है, वो ट्रिक बनाई हुई है, ट्रिक के हिसाब से आप 6 प्लस करेंगे। सर अगर हमें 2005 की जगह 2006 दिया होता तो फिर हमारा जो लीप ईयर है वो पहले हो जाता। मैं आगे चल रहा हूँ, एक मिनट मैं आगे चल रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज लिखवा रहा हूँ, एक बार आप लिख लीजिए। चलिए पहले एक बार सब सारी चीज लिख लीजिए आप। पहला कॉन्सेप्ट लीप ईयर का +28 कर दीजिए, अगर लीप ईयर के 1 ईयर बाद आएगा तो +6 कर देंगे। थर्ड, लीप ईयर के बाद अगर प्लस कर रहा है 2 ईयर, 2 ईयर्स प्लस कर रहा है, ठीक है, तो हम आंसर निकालने के लिए उसमें प्लस कर देंगे 11। कितना प्लस कर देंगे, 11। फोर्थ, लीप ईयर के बाद अगर 3 ईयर्स ऐड कर रहा है तो भी हम प्लस कर देंगे 11। ओके देखो सुनो मेरी बात, अगर लीप ईयर से लीप ईयर निकालना है तो कितना प्लस करना है, 28। लीप ईयर के बाद अगर 1 साल आगे जा रहा है तो प्लस करना है 6।
लीप ईयर के अगर 2 साल आगे जा रहा है तो प्लस करना है 11। लीप ईयर से अगर 3 साल आगे जाना है तो प्लस करना है 11। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आया 2017 के बाद बताओ कि कौन सा ईयर सेम होगा 2017 के बाद। तो 17 एक ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है ना। इसके नियर बाय देखिए, इसके नियर बाय कौन सा लीप ईयर आता है। तो इससे ठीक ऊपर 2016 एक लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा ना। अब देखिए जरा ध्यान से, लीप ईयर के 1 साल 2023 लीप ईयर के 1 साल बाद पूछ रहा है। तो जब 1 साल बाद पूछ रहा है तो प्लस कितना करना होता है? 6। कितना हो गया? 2023। ये आपका क्या हो गया आंसर? हाँ गुड, सही आंसर है। समझ में आई मेरी बात? आगे चलिए, अगर यही वो बोले 2018 का बताइए, तो 2018 के नियर बाय देखिए कौन सा लीप ईयर होता है? 2016 ही होता है, ठीक है जी। 2016 एक लीप ईयर से कितना आगे आ गया? 2 साल आगे आ गया। और जब 2 साल आगे आता है तो कितना प्लस करते हैं? 11। 2018 में प्लस कर दीजिए 11। 9 2 कुछ आ रहा समझ में? नेक्स्ट 2019 देखिए, 2019 के बाद पूछ रहा है, इसके नियर बाय लीप ईयर निकालिए। ऊपर वाले से ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। नीचे वाले से निकालना है, नीचे वाले से भी निकाल लो, सेम आंसर आएगा। ऊपर वाले से निकालते हैं। 2016 में कितना प्लस कर रहा है? 3 इयर्स प्लस कर रहा है। जब 3 इयर्स प्लस करता है तो भी कितना लेते हैं जी? 11 प्लस करते हैं। 9 1 10 की 0 1 3 0 2 2 30। समझ में आ गया अब आप सभी को? यस सर। यस सर। देखिए फिर बता देता हूं, अगर लीप ईयर से लीप ईयर पूछे तो प्लस 28। लीप ईयर के अगर अगला साल दे रखा है तो प्लस 6। लीप ईयर से अगर 2 साल आगे जा रहा है तो प्लस 11। लीप ईयर से अगर 3 साल आगे जा रहा है तो भी 11। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ट्रिक का, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखिए मैंने लिया था 2017 से पहले लीप ईयर चेक कीजिए, 2016 था। 1 साल आगे बढ़ा है, 1 साल आगे बढ़ा है तो प्लस 6 करेंगे। 2017 में प्लस 6 किया तो 2023 आ गया। उसके बाद मैंने 2018 लिया, उसके ऊपर लीप ईयर चेक करेंगे 2016 होगा। 2 साल का गैप है, 2 साल का गैप है तो 11 प्लस करेंगे, और 3 साल का गैप होगा तो भी 11 प्लस करेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 2016, तो आप चेक कीजिए ये एक लीप ईयर है, और जैसे ही ये लीप ईयर होगा तो इसमें कितना प्लस करेंगे? 28, ठीक है। ओके सर। 2044 क्लियर हो गई ये बात मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। किसी बच्चे ने पूछा था 6 क्यों आया, तो वे वो ट्रिक बना रखी है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप ये लॉन्ग मेथड जो मैंने बताया है इसका भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, ट्रिक का यूज आप एग्जाम में करना है ना, ट्रिक का यूज आप एग्जाम में करना प्लीज, ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास टाइम नहीं होगा। लेकिन एक बात, ये जो लॉन्ग मेथड है इसको भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग मेथड क्या था मैं फिर बता देता हूँ। लॉन्ग मेथड में कुछ भी नहीं था कि जो ईयर आपको दे रखा है, ठीक है, वहां से आपसे पूछेगा सेम टू सेम कौन सा कैलेंडर सेम होगा, तो उसके लिए आपको ऑड डेज लिखते जाना है। और जब 7 का मल्टीपल हो जाए, ठीक है, जब 7 का मल्टीपल हो जाए या 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए रिमेनिंग डेज, तो उसके बाद जहां खत्म होगा उसका जो अगला ईयर होगा वो क्या होगा? आपका आंसर होगा। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? यस सर। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली क्लास थी आज, तो प्लीज एक बार घर पे कीजिएगा जरूर, और हो सका तो कल भी मैं अपनी ही क्लास रखूंगा, जिससे कि फिर वो आपका गैप नहीं होगा बीच में, तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। लीव नहीं करना अभी, 1 मिनट। चलो ठीक है, कल ही करेंगे। बाकी कल करते हैं वाले क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अगर 1 तारीख को ये वाला डे होगा तो बाद में अगर कोई डे पूछता है तो क्या करना है, वो मैं कल की क्लास में बताता हूँ। हो सका तो कल मैं क्लास रखवा लेके देखते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज रिवाइज करना इसको। थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट सर।